या स्थल। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे साइट या स्थल। दूसरे कॉलम में लिखेंगे ईयर या वर्ष, कहने का मतलब जिस वर्ष उसकी खोज हुई। उसके बाद लिखेंगे रिवर या नदी का नाम, जिस नदी के किनारे वो स्थल मिला। और इन्वेंटर या खोजकर्ता। इन्वेंटर या खोजकर्ता या उत्खननकर्ता। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाली सबसे पहली साइट या सबसे पहला स्थल कौन सा था? लिख लीजिए सबसे पहला हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहला स्थल जो खोजा गया, सबसे पहला स्थल जो प्राप्त हुआ वो हड़प्पा। तो सबसे ही पहला स्थल, सबसे ही पहली साइट लिख लीजिए हड़प्पा। ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है? ब्रैकेट में लिखिएगा प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज आप सब जानते हैं 1921 में हुई थी सिंधु घाटी में एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, यानी कि रावी नदी के किनारे। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था इसकी खोज करता थे दयाराम कहानी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था स्थल हड़प्पा। दूसरा स्थल लिखिए मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। लिखिए मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्तमान में ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये भी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। इस स्थल को खोजा गया 1922 में एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे। और आप जानते हैं इसकी खोज करता थे राखल दास बनर्जी, लिख लीजिएगा RD बनर्जी। तीसरा स्थल लिखिए सुतकागेंडोर। अगला पेज लिखेंगे सुतकागेंडोर। ईयर वाज 1927, 1927 एट द बैंक ऑफ दाश्त रिवर, जिसकी खोज हुई दाश्त नदी के किनारे। खोजकर्ता लिख लीजिएगा आरएल स्टाइन। खोजकर्ता आरएल स्टाइन। अगला स्थल लिखेंगे चंगुदारो या चंगुरो। अगला स्थल लिखेंगे चंगुदारो या चंगुरो। ईयर वाज 1931, 1931 एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ये भी प्राप्त हुआ सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज करते थे एमजी मजूमदार। एमजी मजूमदार। सुतकागेंडोर भी प्रेजेंटली कहाँ पर है? लिखेंगे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है सुतकागेंडोर। और चंगुदारो या चंगुरो भी प्रेजेंटली कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये चारों के चारों स्थल पाकिस्तान में है। अगला अगला लिखिए रोपड़, विच इज प्रेजेंटली इन पंजाब, जो वर्तमान में पंजाब में है। पंजाब में है रोपड़। ईयर वाज 1953 एट द बैंक ऑफ सतलज रिवर। खोजकर्ता थे वाई डी शर्मा। लिख लीजिए वाई डी शर्मा। अगला प्लीज कालीबंगा, लिख लीजिएगा प्रेजेंटली इन राजस्थान। ईयर वाज 1953, रिवर वाज घग्गर। रिवर वाज घग्गर। खोजकर्ता थे लिख लीजिए ए घोष, अमलानंद घोष। अगला स्थल लिखिए लोथल, प्रेजेंटली इन गुजरात, जो कि वर्तमान में गुजरात में है। लोथल। ईयर वाज 1955 एट द बैंक ऑफ भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता लिख लीजिए SR राव। नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। डन, नोट कर लिया है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अगला पेज लिखिए। नेक्स्ट। अगला पेज लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अगला पेज लिखिए। आलमगीरपुर। अगला स्थल लिखिए आलमगीरपुर, जो कि प्रेजेंटली कहाँ पर है? तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है आलमगीरपुर। ईयर वाज 1958 एट द बैंक ऑफ इंडियन रिवर। खोजकर्ता थे लिख लीजिए वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा। अगला लिखिए रंगपुर। अगला प्लेस लिखेंगे रंगपुर, विच इज प्रेजेंटली इन गुजरात, जो वर्तमान में गुजरात में है। ईयर वाज 1931 एट द बैंक ऑफ मादर रिवर। खोजकर्ता लिखेंगे MS वत्स, माधु स्वरूप वत्स, MS वत्स। लोथल प्रेजेंट में कहाँ है? लोथल इज ऑल्सो इन गुजरात, लोथल भी गुजरात में है। अगला लिखिए बनावली या बनवाली, विच इज प्रेजेंटली इन हिसार हरियाणा, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार में है। ईयर वाज 1973 एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। खोजकर्ता लिखिए RS पिस्ट, RS पिस्ट। लिख लीजिए कोट दीजिए, लिखिए कोट दीजिए। प्रेजेंटली इन, जो प्रेजेंटली कहाँ पर है? लिखेंगे सिंध पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में है। ईयर वाज 1935, इसकी खोज हुई 1935 में एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे। लिखिए यूसुफ अहमद खान, यूसुफ अहमद खान। और एक स्थल और लिख लीजिए राखी गढ़ी, लिखेंगे राखी गढ़ी। और इसकी भी प्रेजेंट लोकेशन
लिखेंगे हरियाणा, हरियाणा का हिसार, ये भी हरियाणा के हिसार में है। ईयर वाज 1969 एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ये भी है सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ पर लिखेंगे सूरज भान और रफीक मुगल। ये हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके वर्ष, जिस नदियों के किनारे वो मिले हैं मूर्तियां ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो खोजकर्ता या नदियों के नाम। ईयर पूछने की संभावना ना के बराबर है, इनकी प्रेजेंट लोकेशन पूछने की संभावना भी बहुत कम है सबसे ज्यादा, या तो खोजकर्ता पूछे जाते हैं या फिर नदियां पूछी जाती हैं, ये किस नदी के किनारे एग्जिस्ट करते थे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। इस सभ्यता में मिलने वाले सबसे उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पश्चिमी स्थल और पूर्वी स्थल के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। लोथल कहाँ पर है? मैंने कहा लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, ताश नदी बलूचिस्तान, क्योंकि वहीं पर है सुल्तान इंडोर। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में भाई, बताया तो मैंने। पाकिस्तान में है मांडू कुमरी जरदाना डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है मोहनजोदारो। और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो गूगल मैप लगा लीजिए भाई, गूगल मैप कहीं भी पहुंचा देगा, है ना? आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। अब हम बात करेंगे इनमें से कुछ उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जहां से प्राप्त हुए कुछ अति महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे पहला स्थल था हड़प्पा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खोज कब हुई हम पढ़ चुके हैं, किसने की हम पढ़ चुके हैं, ये वर्तमान में कहां पर है ये भी पढ़ चुके हैं, इस नदी के किनारे यहाँ मिला, इन सारी की सारी बातों को हम कर चुके हैं। ये इस सभ्यता से मिलने वाला क्योंकि सबसे पहला स्थल था, क्योंकि सबसे पहली साइट थी, इसलिए इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। अब हम जानते हैं हड़प्पा से मिलने वाले महत्वपूर्ण एविडेंसेस के बारे में, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला सवाल बनेगा व्हिच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो लिखिएगा बिगेस्ट बिल्डिंग, लिखिए द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा वाज, या लिखेंगे हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत थी, लिखिएगा 12 चैम्बर्स ग्रेन यार्ड, या हिंदी में लिखेंगे 12 कक्षों का अनागार। 12 चैम्बर्स ग्रेन यार्ड, 12 कक्षों का अनागार। द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा वाज 12 चैम्बर्स ग्रेन यार्ड। हड़प्पा, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत थी 12 कक्षों का अनागार। जब हड़प्पा में खुदाई की गई तो खुदाई करके वहां पर जो सबसे बड़ी इमारत के अवशेष मिले, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग के एविडेंसेस हमें मिले, उसे माना गया है एक ग्रेन यार्ड या एक अन्नागार, एक ऐसा स्थान जो अन्न रखने के काम आया करता था। और जब वहां की मिट्टी पर रिसर्च किया गया तो वहां से गेहूं और जौ के दानों के भी एविडेंसेस या साक्ष्य हमें मिले। इसी आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि वो एक ग्रेन यार्ड था, वो ग्रेन रखने के लिए, अन्न रखने के काम आया करता था। और ध्यान रखेंगे इसी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें या जो मेन क्रॉप्स हुआ करती थी वो हुआ करती थी बार्ले एंड व्हीट, यानी जौ एवं गेहूं। बार्ले एंड व्हीट, जौ एवं गेहूं, ये इस सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। इसके अलावा हड़प्पा से ही हमें मिला है, लिखेंगे एक ग्रेवयार्ड या एक कब्रिस्तान, जिसे संज्ञा दी गई है, जिसे नाम दिया गया है R37 या समाधि 37 का, जिसे नाम दिया गया है R37 या समाधि 37। हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान मिला, एक ग्रेवयार्ड मिला, जहां से हमें 57 स्केलेटन्स या 57 कंकाल प्राप्त हुए। सारे के सारे स्केलेटन्स को इकट्ठा करके जब उन पर रिसर्च करने की कोशिश की गई तो ध्यान रखेंगे 57 में से 20 स्केलेटन्स कंकाल इतने ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे, इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि उन पर रिसर्च कर पाना भी क्या था, इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। इसलिए केवल 37 पर ही रिसर्च किया गया और इसलिए उस ग्रेवयार्ड को, उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37, समाधि 37, R फॉर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च कितने पर हुआ, केवल 37 पर हुआ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज लिखेंगे अ स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा से। स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति, जिसमें दर्शाया गया है स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। इसके बाद लिखिए अगला स्थल मोहनजोदारो, लिख लीजिए मोहनजोदारो, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। द वर्ड मोहनजोदड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब ही क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका मतलब ही है मृतकों का टीला। एक मिनट रुकेंगे, अभी कंटिन्यू करता हूँ।
नेक्स्ट अगला स्थल है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब ही क्या होता है, मृतकों का टीला। सबसे पहला वही सवाल बनेगा, विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, जरा बताइए जल्दी से। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? हाँ, ज्यादातर सभी लोगों का कहना है अ ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार। गलती से भी ग्रेट बाथ आंसर मत करके आना, लिखेंगे अ ग्रेट ग्रेनरी। द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो वाज अ ग्रेट ग्रेनरी, एक विशाल अनागार। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है अ ग्रेट ग्रेनरी या एक विशाल अनागार। बट द मोस्ट फेमस बिल्डिंग बट द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो वाज, दैट इज अ ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार। अ ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। इसके अलावा अ स्टैचू ऑफ, लिख लीजिए नटराज, नटराज की मूर्ति। और आप जानते हैं जिसे रूप माना जाता है किसका, भगवान शिव का। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ या पशुपतिनाथ की मूर्ति। स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ या पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसे भी रूप माना गया है किसका, भगवान शिव का। इसके अलावा लिखेंगे स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, हिंदी में लिख सकते हैं एक पुरोहित राजा की मूर्ति। स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति। सबसे फेमस मूर्ति, लिखेंगे स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्यकी की मूर्ति। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है बिकॉज दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, क्योंकि ये कांसे की बनी थी। दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। इसके अलावा स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक चिन्ह। इसके अलावा प्रत्येक मकान में एक कुआं या कुएं का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ अ वेल इन एवरी हाउस। इसके अलावा एक मोहर पर नाम का चित्र, अ पिक्चर ऑफ अ बोट ऑन अ सील। ये वो कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। सर ये क्वेश्चन पैट में पूछा गया था, जो बिल्कुल पूछा गया होगा। ये वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कहां से मिली है, मोहनजोदारो से या मोहनजोदड़ो से। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी स्थलों के बारे में, वहां से मिलने वाले अवशेषों के बारे में कल हम बात करेंगे, और कल फिनिश करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद शुरू करेंगे पढ़ना वैदिक पीरियड या वैदिक काल। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम सभी लोग।